स्पिरिचुअल एफर्ट में अटलता का बहुत महत्व है। ये कहना आसान है, लेकिन हम इस मास में हम रियलाइज करते हैं। और दीप्ति बहन सोल कॉन्शियस बड़ी नेचुरल तरीके से रहती हैं। वे राजयोग के ज्ञान में 40 वर्षों से चल रही हैं। ऑब्जर्वेटरी सेंटर फॉर ब्रह्मा कुमारीज इन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका की वे कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर लिविंग वैल्यूज, जो एक एजुकेशनल प्रोग्राम था साउथ अफ्रीका की, उनको भी लीड किया है। वो बहुत वर्कशॉप्स और लेक्चर्स देती हैं दुनिया के अलग अलग भागों में। अफ्रीका के भी कई भागों में वो लेक्चर्स देती हैं। बोत्सवाना, नमीबिया, मोज़ाम्बिक, जो कि अफ्रीका के देश हैं। हमारी एक ट्रांसलेटर भी हैं आज, जो सिस्टर दीप्ति से उन्होंने ज्ञान लिया था, अभी वो मोज़ाम्बिक में है। वो इंटरनेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर भी हैं। और अपनी सेवाएं वे जेलों में भी देती हैं। वो एजू वेलनेस कोच हैं और पिछले 30 साल से वे अपनी सेवाएं इस रूप में दे रही हैं। उनका जो कंसल्टेंसी का काम है वो फैसिलिटेटिंग और मेंटरिंग प्रोग्राम्स से रिलेटेड है। 2008 से 10 में उन्होंने ये काम किया, जिसमें वे लेक्चर और वर्कशॉप्स फैसिलिटेट करती थी। तो हम उनकी दुनियावी उपलब्धियां भी देख सकते हैं। वे इंटरनेशनल डायलॉग फॉर अ ट्रस्ट, जो यूएस के यूथ ग्रुप्स हैं, और जो एचआईवी एड्स के पैंडमिक के बारे में जानकारी देते हैं, अवेयरनेस देते हैं। तो उनके उनके हैट में बहुत उपलब्धियां हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने दुनिया के कई भागों में नए ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर खोलने में भी बहुत मदद की है। उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से। उनका स्लोगन रहता है, कीप इट सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, मतलब कि हर चीज को बहुत सिंपल और सादा रखो। अब मैं सिस्टर क्लॉडिया अ, को उनका स्वागत करने से पहले एक पोएम कहना चाहूंगा। दीप्ति बहन को मिली है स्पिरिचुअल निपुणता, जो सेवा क्षेत्र में है देती है चोटी की क्षमता। किसी भी कमी के कण के बिना उनको ऊंचा उठाती है, जो किसी भी इमरजेंसी से निपटने की आत्मिक शक्ति देती है। बाहर की दुनिया में जहाँ है स्पिरिचुअल गरीबी और अपर्याप्तता, वे आती हैं लेकर ज्ञान के रत्न, देती हैं आत्मिक पर्याप्तता। जहाँ लोग बर्ताव में दर्शाते हैं असंगतता, वे लाइट देती हैं कि कैसे बढ़ानी है अटलता। कि कैसे मन वचन कर्म में आए आत्मिक सुसंगतता, ताकि हमारे पास प्लान हो जब आए आकस्मिकता। जीवन को चलाकर अटलता पर हम खुद को भर सके गुण हो शालीनता। बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा भी। हम 107वें एपिसोड पे हैं, और एक बहुत ही स्पेशल स्वागत सिस्टर क्लॉडिया की तरफ से। ओम शांति। फिर से हमें आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इस उम्मीद रखती हूँ कि हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। कि हाँ, किसी भी चीज़ में अटलता ना हो, कोई काम करने में अटलता ना हो, तो कुछ पाया नहीं जा सकता, और फिर हमें सफलता भी नहीं मिलती। हमें ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना सारा काम किया है, इतनी सारी उपलब्धियां हैं।
ये देखने का हमें मौका देता है कि हम अपने जीवन में और क्या क्या कर सकते हैं और कैसे सफल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। एक ये स्पेशल रोज है, गुलाब है आपके लिए। स्वागत है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ पे 19 जनवरी शुरू हुई है। बहुत बहुत स्वागत सभी की तरफ से आपका। बहुत धन्यवाद। सबके साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं किसी को पहले आज कह रही थी कि जो गुणों की ये जर्नी है, ये बहुत ही सुंदर है। जिसने मेरे जीवन को इतना सपोर्ट किया है, इतने शक्तिशाली तरीके से, वैल्यूज से, गुणों से काम करना, उन्हें प्रैक्टिकल रूप में धारण करना, उसने मुझे बहुत सिखाया है कि मैं अपने जीवन में कैसे गुणों को उतार सकती हूँ और कैसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ। पिछले हफ्ते हमारी स्पिरिचुअल टीचिंग्स में एक चीज बहुत सुंदर आई थी कि ये देखना कि ये गुण हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। मैंने उस चीज को डाइजेस्ट करने में बहुत सुंदरता देखी कि जब मैं गुणों को इस्तेमाल करती हूँ, मेरी पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है। जो मेरा बर्ताव है वो बहुत बदलता है। जैसे जिस तरीके से मैं दूसरों के साथ डील करती हूँ वह बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखकर मैं बहुत खुश थी। तो जैसे ही मैं उस बात को सोच रही थी कि जब हम गुणों से काम करते हैं, उन्हें अच्छे से धारण करते हैं और अपने जीवन को उन गुणों के शीशे में देखते हैं, तो ये चार जो हमारे जीवन जीने के तरीके हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसमें मैं अपने गुणों की जर्नी को लेके बड़ी अटल रही हूँ। तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। 1995 में मैं ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर पर थी और एक हमारी एक विशेष मीटिंग हुई थी, बहुत सुंदर मीटिंग हुई थी। कुछ साल में कुछ ऐसे समय रहते हैं बहुत जो विशेष होते हैं। और फिर एक लिविंग वैल्यूज प्रोग्राम शुरू हुआ था और मुझे किसी विशेष सूत्र ने बताया कि हमारे गुण जो हैं वो गायब हो रहे हैं। तो ये सुन के मुझे लगा कि अच्छा, हम ये काम कर रहे हैं तो ये परमात्मा का ही काम है कि हम गुण कैसे भरें जबकि गुण गायब हो चुके हैं। और मुझे ऐसा चांस मिला, मैं ऐसी जगहों पर गई जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो ये बहुत वंडरफुल था। और वो मेरा अपने लिए और परमात्मा का भी मेरे लिए एक ऐसा विजन था कि गुणों को हर जगह पहुंचाना जहां जहां गुण खत्म होते जा रहे हैं। तो ये वैल्यूज की जर्नी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आज का गुण जो है अटलता, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ। जब मैं इस वैल्यू के बारे में सोच रही थी और अपने आप से मैं पूछ रही थी कि मैं अगर अपने जीवन में सब चीज़ों को देखूं कि क्या, कौन सी चीज़ों में मैं अटल रही हूँ, तो वो कैसे हो पाया कि मैं अटल रही। तो ऐसा देखने से मुझे रियलाइज हुआ कि इस गुण की बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने आप से पूछती हूँ कि ऐसा क्या है जिस पे मैं खड़ी हो सकती हूँ। मैं चाहती क्या हूँ और किस रास्ते जाना चाहती हूँ। ये पहला सवाल है जो इस गुण को सपोर्ट करता है कि मैं किस गुण के लिए खड़ी होती हूँ। मैं चाहती क्या हूँ और कहाँ जाना चाहती हूँ। अगर हम ये ना समझें अपने आप के लिए
तो हम अपने जीवन में अगर कुछ भी करेंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हम उस चीज में रेगुलर नहीं रह पाएंगे, और फिर मुझे क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो मैं अपने जब जीवन की यात्रा देखती हूँ, मैं जानती हूँ कि हर रोज मैं जो भी कर रही हूँ वो एक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। वो डेस्टिनेशन जिसको मैं बहुत महत्व देती हूँ, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह डेस्टिनेशन है जो मुझे अपने करीब लाती है। जब कोई भी ऐसा देख सकता है बहुत क्लैरिटी से, एक विजन से, कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, तब अटलता का जो गुण है वह नेचुरल एक टूल बन जाता है, एक नेचुरल गुण बन जाता है, वो आपका रास्ता दिखाने के लिए। अगर मैं अपने आप से साफ नहीं हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मेरा जीवन किस लिए है, तो मेरे जीवन में बहुत चीज़ें बीच में आएंगी और मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगी उन चीज़ों से जिन जो चीज़ें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसा होगा कि मैं भूल जाऊंगी, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। और ऐसा होता है कि साल के शुरुआत में लोग बहुत रेजोल्यूशंस करते हैं, अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये करूँगा, और 5वें दिन पे वो रेगुलर नहीं रह पाते। उसका कारण ये है कि उनका विजन साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। तो मैं कितना अपनी यात्रा में वो फोकस रखती हूँ। कई बार बहुत सुंदर होता है। मैंने एक चीज बहुत देखी है आजमा कर, कि बीच बीच में मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ और अपने जीवन को देखते हुए अपने आप से पूछती हूँ कि ऐसा क्या है जो मैं चाहती हूँ। ऐसा क्या है जो जीवन मुझे बुला रहा है कि मुझे ये करना चाहिए। जो मेरा सेल्फ है वो मुझे क्या कह रहा है कि करना चाहिए। और तीसरा, परमात्मा मुझे कैसे बुला रहे हैं कि ये काम करना चाहिए। अगर उस चीज से आकर्षण नहीं है तो मुझे पुश भी नहीं मिलेगा। अटलता जो है वो एक पुश देती है एक नेचुरल तरीके से, पर उसके लिए कोई आकर्षण, कोई पुल होना चाहिए। अगर मुझे पता है कि मेरा जीवन या परमात्मा, जो मेरा हायर सेल्फ है, वो मुझे पुकार रहा है कि मुझे करना चाहिए, तो मुझे उस डेस्टिनेशन के लिए हर कदम उठाना चाहिए। तो ये एक पहला एस्पेक्ट है अटलता का। तो इसलिए ये समय लेना बहुत ज़रूरी है ये रिफ्लेक्ट करने के लिए कि यात्रा मेरी कैसी है, और ये जानना कि मैं कहाँ जाना चाह रही हूँ। अगर मैं अपने जीवन में चीज़ें देखूं, मैं जो रोज़ करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कुछ मेरे जीवन के ऐसे क्षेत्र हैं जो मैं रोज करती हूँ और मैं कभी उनसे कोई नेगोशिएट नहीं करती। तो मुझे अटल क्या रखता है कि मैं उसकी वैल्यू पहचानती हूँ, मैं उसका महत्व पहचानती हूँ, और ये पहचानती हूँ कि अगर मैं ये करती रहूँ तो ये मुझे वहां ले जाएगा जहां मैं जाना चाहती हूँ। अगर मुझे पहचान नहीं है तो अटलता भी नहीं हो सकती। तो जो पहला क्षेत्र है पहचान का, अपने जीवन की यात्रा का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो दूसरा क्षेत्र है, जो मुझे लगता है कि अटलता की यात्रा में जो मुझे सपोर्ट करता है इस तरीके से, वह है एक एक फ्लो ऑफ एनर्जी को मेंटेन करके रखना। तो ये केवल इंटेंशन की बात नहीं है कि जो हम चाहते हैं, या इच्छा की बात नहीं है। हम एक शुभ इच्छा से स्टार्ट करते हैं कि हाँ, साल के स्टार्टिंग में मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये केवल इंटेंशन या भाव के बारे में ही नहीं है, उसको कैसे एनर्जी को बना के रखना है वह भी महत्वपूर्ण है।
जैसे कि उदाहरण के रूप में, अगर मैं प्रैक्टिकल रूप में देखूं, मैं अपने से कहूंगी कि मेरी जीवन की यात्रा है वो एक बड़े पैमाने पे है। वो सिर्फ इसी के लिए नहीं है कि मैं रोज सुबह उठूं और बस जीवन से गो थ्रू करूं। हम बहुत ही महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं मानवता की हिस्ट्री में। तो इस समय में मुझे अपनी यात्रा में सबसे ऊंचा जाना है। मैं इसमें विश्वास करती हूँ और मैं ये यात्रा करना चाहती हूँ। तो मेरा भाव बहुत ही स्पष्ट है। उसके साथ साथ देर रोज के तौर पे कुछ एनर्जीज हैं जो मुझे बना के रखनी है। मुझे पता है कि एक एनर्जी ऐसी फ्लो होते रहनी चाहिए। वो एनर्जी है शांति की, प्रेम की, पवित्रता की, स्पिरिचुअल शक्ति की और खुशी की, जिसे ब्रह्मा कुमारीज में कहा जाता है आत्मा के निजी गुण। अगर मैं इन गुणों को एक्टिवेटेड रखती हूँ अपने जीवन की यात्रा में, तो मैं उनको एक समान तरीके से रख सकती हूँ। हम अटल नहीं हो सकते जब तक हम बहुत ही मिजरेबल हैं या अपसेट हैं। जब दिल बहुत ना खुश है और बहुत भारी फील करता है, तो हम अटलता नहीं रख पाएंगे। तो अटलता को सपोर्ट कौन करता है? ये गुण जो आत्मा के लिए एक फ्यूल के रूप में है। मैं फिर से एक प्रैक्टिकल उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी पे अगर अगर मुझे जाना है, मैं जाना चाहती हूँ, तो मैं हर रोज यह निश्चय करती हूँ कि मैं वो रास्ता पार करूंगी। लेकिन उस रास्ते को पार करने के लिए मुझ में शक्ति होनी चाहिए, मुझ में पोषण होना चाहिए। अगर कहीं जाना हो तो हम ये सोच के जाते हैं कि मुझे पानी की ज़रूरत हो सकती है, भोजन की ज़रूरत हो सकती है, चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो यह रास्ते पे चलने के लिए मेरे पास कुछ गुणों का होना आवश्यक है। तो फिर से हम देखें कि अटलता से हम आगे जा सकते हैं जब इन गुणों का सपोर्ट मेरे साथ हो। तो अगर मैं अपनी शांति को बनाए रख सकती हूँ, उस शांति से मुझे क्लैरिटी मिलती रहेगी, मेरा रास्ता साफ होता जाएगा। प्रेम से मुझे इनकरेजमेंट मिलती जाएगी, पवित्रता से मुझे सेफ्टी मिलती जाएगी उस रास्ते पे चलने की, खुशी से मुझे हल्कापन महसूस होता रहेगा। मैं अपने आप से कह पाऊंगी कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। और शक्ति से मुझे अपनी आंतरिक शक्ति महसूस होगी कि हाँ, मैं ये बात चल सकती हूँ। तो अटलता आत्मा के निजी गुणों के बिना अगर प्रैक्टिस की जाए, तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगी, थक जाऊंगी। मुझे पोषक नहीं महसूस होगा कि मैं इसमें कुछ मेरे नरिशमेंट हो रही है। तो जीवन में अगर किसी भी चीज पर आप अटल रहना चाहते हैं, तो पहले उससे प्रेम रखना होगा। जो ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडर थे, ब्रह्मा बाबा, जिनके जीवन को हम बहुत श्रद्धांजलि दी हमने कल, वे अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 को। अपने जीवन में उन्होंने वो सब उपलब्ध कर लिया जो वे करना चाहते थे, क्योंकि वे अटल थे कि वे कौन हैं। और उन्होंने ये इसलिए नहीं किया कि ये करना पड़ा। उनके दिल में प्रेम था अपने प्रति, ह्यूमैनिटी के प्रति और परमात्मा के प्रति। और क्योंकि उनमें प्रेम की शक्ति थी, तो वे अटल रह पाए। हमारे जीवन में बहुत चीजें हैं। अगर मैं चाहूँ कि मेरी यात्रा की जो एनर्जी है वो फ्लो होती रहे नेचुरली,
ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कर रही हूँ, लेकिन वह अपने आप होता रहे तो उसको पोषण देना पड़ेगा आत्मा के निजी गुण के रूप में। फिर वह यात्रा में मैं अटल रह सकती हूँ। मेरे पास फ्यूल है उस यात्रा पे चलते रहने के लिए। कई बार जब लोग अटलता का शब्द सुनते हैं तो वे ये मान सकते हैं कि किसी चीज में रेगुलर होना। तो हमारी स्पिरिचुअल यात्रा की यह सुंदरता है कि हाँ, हमें रेगुलैरिटी चाहिए, कुछ एक लेवल का डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन जो हमारी रेगुलैरिटी है उसमें हमें फ्रेशनेस भी चाहिए, नवीनता भी चाहिए और क्रिएटिविटी भी चाहिए। अगर मुझ में फ्रेशनेस नहीं है, मुझ में नवीनता नहीं आ सकती, फिर मुझ में उस क्रिएटिविटी का लेवल नहीं आ सकता, तो अटलता जो है वो एक नेचुरल रूप में नहीं दिख पाएगी। तो एक जो एनर्जी का बहाव है वो एक बड़े नेचुरल तौर पे चाहिए ताकि हम चलते रहें चलते रहें चलते रहें। तो जैसे जैसे मैं उस यात्रा पे चलती रहती हूँ और मुझे उसमें क्रिएटिव भी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं अगर अपनी आध्यात्मिक जीवन देखती हूँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं बिल्कुल बदलती नहीं। मुझे सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है, मेडिटेट करना अच्छा लगता है, और इस चीज को मैं कभी नहीं बदलूंगी क्योंकि इस चीज का मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानती हूँ कि ये मुझे मेरी यात्रा पे चलते रहने के लिए बहुत मदद करेगा। और ऐसा भी नहीं कि मैं सुबह उठ के बस बैठ जाती हूँ कि बस अब मैं मेडिटेट करूंगी। मैं देखती हूँ कि मैं कितनी फ्रेश हूँ, कितनी इसमें नवीनता है, इस योग में, ध्यान में, मेडिटेशन में कितनी फ्रेश एनर्जी है कि ये मेरा समय है, यह मेरा शक्तिशाली समय है जिसमें मुझे कुछ पाना है। तो अटलता अटलता को अगर हम देखें कि मुझे क्या अटल रखने देता है, वो यह है कि मेरी फ्रेशनेस का लेवल कितना है। हम अपने जीवन के बारे में सोचें कि अगर कोई चीज़ आपको रोज करनी है, रेगुलर तरीके पे करनी है, अगर आप उसको फ्रेश या नया नहीं रखते, अगर आप उसमें कुछ क्रिएटिव नहीं करते, तो थोड़े समय के बाद उसमें बोरियत आ जाएगी। फिर अगर हम बोर हो जाते हैं जो हम कर रहे हैं, तो फिर हमारा भाव रहता है कि चलो इसको छोड़ दिया जाए, ये भाव बढ़ता रहता है। तो ये केवल इसके बारे में नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, मैं उसके साथ क्या करता हूँ। जैसे कि मेरे लिए मॉर्निंग की मेडिटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसे बहुत सुंदर, शक्तिशाली और एक फ्रेश अनुभव बनाऊं मेरे जीवन का। तो मैं एक रात सोने से पहले मैं उसके लिए तैयारी करती हूँ। हर रात मैं एक चिट्ठी लिखती हूँ भगवान के प्रति। मैं लिखती हूँ कि भगवान को मैं बाबा कहती हूँ, बाबा, कल सुबह ये चीज पे मैं बहुत काम करना चाहती हूँ। कल कल जब मैं आपको 4 बजे मिलूंगी तो ये शक्ति मैं आपसे लूंगी। तो मैं अपने लिए एक जो समय में जाती हूँ उस समय में मैं फ्रेश होकर जाती हूँ, मेरा मन उसमें एंगेज्ड रहता है। तो अटलता के लिए रेगुलैरिटी जरूरी है, लेकिन रेगुलैरिटी के साथ साथ उसमें कुछ फ्रेश हो, कुछ क्रिएटिव हो, ये जरूरी है। उसको किस तरीके से नया, नवीन, इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अगर हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है और अगर चलते चलते उनके पास ऐसे कोई तरीके नहीं हैं, नए नए तरीके कि कैसे चलते रहना है, फिर वे बोर हो जाएंगे। जैसे कि आप कहीं लंबी जर्नी पर जा रहे हैं, आप जानते हैं कि ये ट्रिप बहुत लंबा होने वाला है, और मुझे अपना भी अनुभव है
कि जब मैं बहुत लंबे ट्रिप्स पे जाती थी, कार में होते थे, तो हम कार में गेम्स खेलते थे। जैसे हम चलते चलते सड़क के पास देखते रहते थे कि अब मैं ये रंग ढूंढूंगी, अब मैं नीला रंग ढूंढूंगी, लाल रंग ढूंढूंगी। ऐसा होता है कि जब हम चलते रहते हैं तो हम फ्रेश रहते हैं। कोई भी चीज जो थकान लाती है वह फिर चल नहीं पाएगी। आपके पास बहुत सुंदर भाव हो सकता है, लेकिन उस भाव से आप बहुत बोर फील करते हैं, फिर आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, चलाते नहीं रह पाएंगे। तो एक आध्यात्मिक टूल है जो हम सीखते हैं कि गुण को कैसे सस्टेन करना है। वो ये है कि हम उसे दिन हर दिन उसको रिविजिट करना है, उसको फिर से देखना है। दिन की शुरुआत में, दिन में चलते चलते, और दिन के अंत में हम अकाउंटेबल रहते हैं उसके प्रति, कि हाँ मैं इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर उसका एनर्जी का प्रवाह नेचुरली होता रहता है। दूसरा उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है एनर्जी ग्रो होते रहना, एनर्जी बढ़ते रहना। कोई कह सकता है कि हाँ ये एक चीज मैं हर दिन करता हूँ, लेकिन मुझे अपने आप से यह भी पूछना है कि क्या मैं उसमें ग्रो कर रहा हूँ, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये चेक करना जरूरी है कि क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या मैं अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहा हूँ, क्या अपने लक्ष्य के पास पहुंच रहा हूँ। तो अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब जो अटलता है वो केवल रूटीन के रूप में है। केवल आपने एक चेक मार्क लगाने के लिए उसको धारण किया है कि हाँ मैंने ये किया, ये किया, ये किया। तो जैसे आज हमने अपनी सुबह की क्लास में सीखा, अगर मेरी यात्रा में अनुभव की कमी है, तो जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जीवन की यात्रा में वह है अपना अनुभव। मेरी अटलता में अगर मैं अनुभव को गहरा नहीं बना रही हूँ तो वो जो बढ़ने वाली एनर्जी है वो नहीं होगी। तो हर बार हम किसी भी चीज में अटल होते हैं, उसके साथ साथ मुझे अनुभव भी ग्रहण होते रहना चाहिए। अपने जीवन के बारे में सोचें, कुछ चीजें जो हमने बहुत गहरे अनुभव से की हैं वह हमें आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। अगर जीवन की बहुत यात्रा लंबी है, अगर उसमें अनुभव इतने नहीं हैं, फिर समय के साथ साथ बोरियत महसूस होगी। समय के साथ साथ, क्योंकि अनुभव नहीं हो रहे, जीवन की यात्रा में चलते चलते ऐसा लगेगा कि कोई उमंग उत्साह नहीं है, जैसे कि सब कुछ फ्लैट है। जब एक बढ़ती हुई एनर्जी होती है, जब अनुभव बढ़ते रहते हैं, तब उमंग आती है, उत्साह आता है। कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ अनुभव मेरे जीवन में बढ़ रहे हैं, तो मेरा उनको और बढ़ाने का मन करता है। मुझे लगता है कि ये अनुभव मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं उनको और करना चाहती हूँ। लेकिन अगर अनुभव नहीं हो रहे तो उत्साह भी नहीं आएगा। उत्साह की जो एनर्जी है बहुत शक्तिशाली एनर्जी है, जो कि हमें अटल रखने में मदद करती है। उत्साह नहीं तो अटलता नहीं। तो अगर हम फिर से वापस जाकर जीवन को देखें, तो पहला पॉइंट था विजन का, कि मैंने अपने जीवन का क्या चित्र बनाया है, मुझे क्या पुकार रहा है, क्या चीज आकर्षण कर रही है। अपने आप से यह पूछना कि पिछले महीने, पिछले साल,
पिछले 10 साल अपने जीवन के, क्या मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ी हूँ? हमें ये अपने आप की चेकिंग बड़ी सफाई से करनी है, बड़ी ऑनेस्टी से करनी है, क्योंकि हम जितना बढ़ते हैं उतना हमारा स्टैमिना भी बढ़ता है, और फिर वो भी हमें अटल रखता है, हमारी कैपेसिटी बढ़ती रहती है। तो इस यात्रा में चलते चलते, जो कि अटलता की यात्रा है, एक जो क्षेत्र है आगे बढ़ने का, कभी कभी उसमें कुछ चीजें आड़े आ जाती हैं जो रोकती हैं मुझे अटल रहने के लिए। मैं उनमें से 3 ऐसी चीजों को देखूंगी जो मेरे लिए एक बहुत गहरा शिक्षा थी मेरे लिए। आज की मॉर्निंग क्लास में भी मुझे यह चीज रियलाइज हुई कि ये 3 चीजें अगर वह पूरे तरीके से मुझ में नहीं है तो मैं अटल नहीं रह पाऊंगी। पहला है स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मैं चलती रह पाऊंगी। अगर स्वमान नहीं है तो जब परिस्थितियां चैलेंज के रूप में आएंगी, मुश्किल हो जाएंगी, फिर अपने आप में डाउट आएगा, फिर उसका महत्व नहीं दिखेगा। अगर महत्व नहीं दिखेगा, फिर मेरा उसमें इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा। मैं ये सोच सकती हूँ कि ये काम मुझसे बेटर कोई और कर लेगा। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है जो अटलता का, वो है अपने आप की बहुत गहराई से चेकिंग करना कि मैं अपने आप को कितना मान देती हूँ। स्वमान बहुत शक्तिशाली रास्ता है अटल रहने के लिए। अपने जीवन के एक ऐसे समय के बारे में सोचें कि ऐसा समय, कोई ऐसी चीज जो बहुत अच्छी आपके साथ हो रही थी लेकिन आपने बस छोड़ दी। अपने भौतिक तरीके से भी देखें, अगर पानी पीते हैं आप, हेल्दी फील करते हैं, और ये बहुत साधारण सी चीज है। कुछ होता है जीवन की यात्रा में, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, वह चीज छोड़ देते हैं, वही चीज छोड़ देते हैं जो मदद करने वाली थी। और क्योंकि वह चीज थी जो हमें मदद करने वाली थी, इसका मतलब हम स्वमान में नहीं है, मतलब हम अपने आप को मान नहीं दे रहे। चाहे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में देखें कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बीच में कुछ हो जाता है, तो फिर अगर फील होता है कि नहीं मेरा इतना महत्व नहीं, और फिर मैं वो एफर्ट करना छोड़ देती हूँ, पुरुषार्थ हर दिन करना छोड़ देती हूँ, तो मुझे अपने आप में डाउट आ जाएगा और नुकसान मेरा ही होगा उसमें। तो अगर मैं स्वमान में नहीं हूँ तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ उन चीज़ों से जो मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि बुद्धि भटकती है। फिर जो अटलता है कि मैं कौन हूँ, वह टूटने लगती है। तो अटलता की यात्रा में एक अच्छा भाग है, बहुत बड़ा भाग है अपने आप को जानना, स्वमान में रहना। अगर मैं अपने जीवन में अपने मेंटर्स को देखूं, जो ब्रह्मा कुमारी के फाउंडर ब्रह्मा बाबा थे, अपनी मैं सीनियर दादीज को देखती हूँ, और मेरे जीवन में जो लोग हैं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, तो ऐसा क्या था उनके जीवन में जिसने उनको बहुत अटल रखा उन चीजों में, कि वो चलते रहें, अपने लक्ष्य को पाते रहें। वे यह पहचानते थे कि वे कौन हैं,
वे अपने आप को मान देते थे, स्वमान में रहते थे कि मैं कौन हूँ। अगर मैं केवल यह जानूं और इस पे विश्वास करूं कि मैं परमात्मा की संतान हूँ और मेरा एक जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है, तब जब मुझ में इतना स्वमान होगा तो मैं वो धागा टूटने नहीं देती। क्योंकि अटलता एक धागे की तरह है। अगर वह धागा, मैं चाहती हूँ कि वो चलता रहे, बहता रहे, मेरा स्वमान ऊंचा रहना चाहिए। दूसरा भाग है जो इस सुबह मेरे सामने खुला, वह यह था, स्वराज्य अधिकारी बन के रहना। एक है स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरा है सेल्फ सॉवरन, स्वराज्य अधिकारी। इसका मतलब यह है कि जीवन में ऐसी चीजें होंगी जो हमें भटकाएंगी और जो हमारे मन को कहेंगे कि चलो आज ये करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं सुबह मेडिटेट करती हूँ, रात को एक चिट्ठी लिखती हूँ परमात्मा को। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें मैं और गहरा करना चाहती हूँ। कभी कभी जीवन में चीजें आ सकती हैं और मन में ये आ सकता है कि चलो आज नहीं, कर सकते हैं, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ अच्छा हुआ, बाकी का कल। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी अंदर है हम में, वह कहेगा नहीं, मैं मास्टर हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको निर्धारित करूंगा। मैं अपने पुराने संस्कार या पर्सनालिटी या जो मेरे जीवन में जो ड्रामा चल रहा है, उनको ये नहीं निर्धारित करने दूंगा। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो स्वमान का लेवल और स्वराज्य अधिकारीपन का लेवल, जब स्वराज्य होगा तो मैं अटल रह पाऊंगी। अगर मैं मास्टरी नहीं करती अपने ऊपर, फिर जो ये अटलता का गुण है वो सिर्फ एक टेक्निकल बन के रह जाएगा। तो ये बहुत, हाँ, एक टेक्निकल रूप में चलता रहेगा कि हाँ मैं ये रोज कर लेती हूँ, लेकिन उसमें एक जीवन का भाव नहीं होगा, एक आगे बढ़ने का भाव नहीं होगा, मैं खुश नहीं होंगी, लक्ष्य तक भी नहीं जा रही। तो इन सब में जो एक धागा है बीच में, वह है स्वमान और स्वराज्य अधिकारी होने का। तीसरा भाग है जो आज की मॉर्निंग क्लास में आया, वह है समाधान ढूंढना। कई बार जीवन में चीजें हो जाती हैं और जिस चीज को आपने बहुत महत्व दिया होता है, किसी ना किसी कारण उसमें हम अटल रह नहीं पाते, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। कई बारी जैसे कि जॉब चेंज हो सकता है, या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास चेंज हो सकता है, या हमारे स्वास्थ्य बदल सकता है। बहुत चीजें होती भी हैं, लेकिन ये चीजें मुझे रोकनी नहीं चाहिए। हमेशा एक दूसरा रास्ता खुला होता है। तो मुझे समाधान ढूंढने की जरूरत है। मैं केवल समस्या पर ही न ठहर जाऊं, समस्याएं आएंगी, क्योंकि जीवन की यात्रा है ही ऐसी। लेकिन उसका समाधान ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है अटलता को बनाए रखने के लिए। चौथा भाग है एक सेकंड की प्रैक्टिस। मतलब कि बहुत लंबा ना सोचना उसके बारे में। अगर कोई मुश्किल परिस्थिति आ गई है या मुश्किल भाव आ गया है, आपको ये देखना है कि क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर पहले दिन आप नहीं कर पाए तो दूसरे दिन आपको और इंटेंसिटी से करनी है, तीसरे दिन उसको और बढ़ाना है। अगर एक दिन कुछ मिस हो गया, क्योंकि हो सकता है स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तो अगले दिन वे कहते हैं आज मुझे बस ब्रेक लेना है।
और कुछ ही दिनों में पाएंगे कि जो एक बहुत सुंदर पुरुषार्थ शुरू किया था अपने प्रति, वो घटते घटते कोई और चीज ने ओवरटेक कर लिया है। तो ये चार भाग जो अभी डिस्कस किए, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, स्वमान में रहना, स्वराज्य अधिकारी बनना दूसरा, तीसरा समाधान ढूंढना, और चौथा सेकंड, बहुत लंबा नहीं लेना, कुछ बदलाव करना है तो सेकंड में कर लेना। अगर ये चार भाग, चार क्षेत्र हमारे शक्तिशाली हो जाते हैं तो हम कुछ भी जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इस यात्रा में चलते चलते हम देखते हैं कि हमारे जीवन का फोकस क्या है, लक्ष्य क्या है, और हम अटलता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे तरीके बहुत प्रैक्टिकल हैं। हो सकता है आपने अब तक सुना हुआ, जो भी सुना है, वो एनर्जी फ्लो के बारे में है। जब कुछ अटल तरीके से चलता रहता है, मतलब जैसे कि एक नदी आराम से बह रही है, अगर वह अपने बहाव से प्रवाह करती रहती है तो उसमें एक अंडर करंट जो है वो और भी बढ़ता रहता है और भी शक्तिशाली होता रहता है। और जैसे ही वह चलती रहती है तो वह चट्टानों को और भी कई जो भी बीच में आते हैं उनको पार करते करते सागर तक पहुंच जाती है। यही हमारी यात्रा है। मेरे लिए मुझे लगता है कि मेरा जीवन जैसे कि नदी है और परमात्मा के साथ कनेक्शन जैसे कि सागर। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि यह नदी को सागर तक पहुंचना ही है। तो रास्ते में कुछ ना कुछ चीजें तो जरूर आएंगी। कुछ जगहों पर हो सकता है नदी सूखने लगे, लेकिन मुझे अपनी आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ, वो भूलना नहीं कि मैं नदी हूँ और मेरा लक्ष्य है सागर से मिलना। तो अटलता का लेवल बहुत ही बड़े पैमाने पे सोचने से आता है और बहुत नेचुरल तरीके से आता है। कई बार हमें लगता है कि कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और फिर किसी दिन हमें लगता है कि अरे वो लोग कहाँ गया, वह व्यक्ति कहाँ गया। तो जवाब मिलता है कि कुछ हुआ, अब वह नहीं आ रहे। उन क्षणों में अपने आप से हम पूछने लगते हैं कि हम जो चीजें कर रहे हैं वह किस भाव से कर रहे हैं। कि अगर वह केवल एक करने के लिए कर रहे हैं, या किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, या डर के मारे कर रहे हैं, या फिर बस एक बॉक्स चेक करना है उसके लिए कर रहे हैं, तो हम चलते नहीं रह पाएंगे, चीजें छूटने लगेंगी। लेकिन अगर कोई चीज हम दिल से कर रहे हैं, ये भी एक बहुत शक्तिशाली इंग्रेडिएंट है अटल बनने के लिए। दिल से कुछ करना, जो भी हम दिल से करेंगे, जो दिल में बहुत गहराई का अनुभव है उससे करेंगे, तो ये सब बढ़ेगा। एक अटलता का एक ऐसा क्षेत्र मैं और लेना चाहूंगी, ये रियलाइज करना कि अटलता चार लेवल्स पे जीवन की यात्रा में होगी। मैं केवल एक भाग में ही नहीं अटल रह सकती, क्योंकि हम आध्यात्मिक बीइंग्स हैं। तो मुझे चार क्षेत्रों में अटलता चाहिए अपने जीवन में, ताकि वो एनर्जी का प्रवाह बना रहे। तो पहला क्षेत्र है यह अपने आप से पूछना कि मैं अपने प्रति क्या करती हूँ भौतिक लेवल पर हर दिन।
अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे वेल बीइंग के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ऐसी 5 चीजें जरूर लिखें जिनके प्रति आप दृढ़ हैं, जो आप भौतिक रूप में जरूर करेंगे हर दिन। क्योंकि याद रखें कि हमारे पास मनुष्य तन है और उसमें उसको स्टैमिना चाहिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। मेरे दिल में बहुत अच्छा भाव हो सकता है एक लक्ष्य के प्रति, लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी जो करना चाहती हूँ। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप से पूछना कि फिजिकल लेवल पे, भौतिक रूप में ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो मैं हर दिन अपने प्रति करूंगी। चाहे वो कुछ खाने की चीजें हो, पीने के लिए हो, कुछ एक्सरसाइज का हो। मुझे पता है मैं इस चीज में स्ट्रगल करती हूँ, अटल रहने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन जरूर करती हूँ। कभी कभी कुछ और चीजें ज्यादा महत्व ले लेती हैं, मैं रुक जाती हूँ, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। मैं उसको छोड़ती नहीं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए वह महत्व रखती है। तो ऐसी 5 चीजों की लिस्ट बनाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आप फिजिकल रूप, भौतिक रूप पर करेंगे और उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फिर दूसरा, इमोशनली। ऐसा होता है कि जीवन की यात्रा में धागा तोड़ देते हैं क्योंकि हम इमोशनली उसमें जकड़े जाते हैं। जो सवाल आता है वह यह है कि मैं अपने आप को इमोशनली कैसे बचा के रखूं ताकि मैं आगे चलती रहूं। उदाहरण के तौर पे, जिसके प्रति मैं सजग रहूंगी इमोशनली ताकि मेरा धागा अटलता का टूटे नहीं, वह यह है कि मैं पास्ट को अभी अपने प्रेजेंट में दखल नहीं देने दूंगी। जब मैं पास्ट को ऐसा उसको परमिशन दे देती हूँ कि वो मेरे सामने आए, तो मैं उसके बैगेज में अटक जाती हूँ, उसके भार में अटक जाती हूँ। तो फिर मेरे पास आगे बढ़ने का स्टैमिना नहीं रहेगा। तो जो पास्ट में हुआ, भूतकाल में हुआ, उसको दखल ना देने दें। एक सेइंग है, लेट द पास्ट बी द पास्ट, जो हुआ वो हुआ। ये इजी नहीं, लेकिन जब मैं ये इसका महत्व जान गई हूँ कि मुझे अपने आप को इमोशनली सेफ रखने का कितना महत्व है, तो मैं अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में दखल नहीं देने दूंगी और अटल बनी रह पाऊंगी। कई बारी जब पास्ट आता है तो मैं अपने प्रति गिल्टी फील कर सकती हूँ, दुखी फील कर सकती हूँ, खराब फील कर सकती हूँ। और यही चीजें हैं जो मुझे अपने लक्ष्य से भटकाती हैं। एक चीज जो मैं अपने आप से को सिखाती हूँ, मैं ये कहती हूँ, दीप्ति, कोई चीज को पर्सनली मत लो। कुछ चीजें हो सकती हैं जीवन में। एक बार दादी जानकी, जो ब्रह्मा कुमारी की सीनियर दादी हैं, उनका बहुत गहरा प्रभाव रहा है मेरे जीवन में। एक दिन उन्होंने कहा, दीप्ति, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना, ये होना बहुत खतरनाक है। दिल शिकस्तता तुम्हें खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें अपने दिल तक मत जाने दो। अगर दिल तक पहुंच गई वह फिर तोड़ने लगती हैं। तो अपने आप को ऐसे दिल शिकस्त ना होने दें। जब मैं चीजों को पर्सनल रूप से ले लेती हूँ,
हो सकता है मैं चीज़ों को अपने जीवन में पर्सनली लेने लगूं। किसी ने मुझे कुछ कहा और मैं मान लूं कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ, या मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ मेरे प्रति यही कहा जाता है, कुछ भी हो सकता है। उसे पर्सनली नहीं लेना है। कोई कमेंट आपके प्रति किए जा सकते हैं, तो उसके प्रति ये वृत्ति रखें कि ये मेरे मुझे आगे बढ़ाने के लिए हैं, ये मुझे नीचे गिराने के लिए नहीं, इनसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अगर मैं इसके प्रति बहुत स्पष्ट रहूंगी कि इमोशनल तरीके से मुझे कैसे रहना है, तो मैं अटल रह पाऊंगी। और एक क्षेत्र है अटलता का, हल्कापन। चीजों को हल्का रखें। कोई भी चीज जो आपको भारी करती है वह आगे नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि वो आप पे एक स्ट्रेन, एक प्रेशर डालती है। फिर से देखें कि आपकी इमोशनल स्टेट कितनी स्वस्थ है। पहले हमने देखा फिजिकल स्टेट, दूसरा हम इमोशनल स्टेट की बात कर रहे हैं। जैसे कि जीवन की यात्रा के प्रति मेरा क्या रिस्पॉन्स रहता है। तीसरा भाग जो मुझे स्वस्थ रखना है और अटल रहना है, मेरी मेंटल स्टेट, मन की स्थिति। मेरी मन की स्थिति के पीछे का भाव है कि मैं कितना सीख रही हूँ, कितना आगे बढ़ रही हूँ। जैसे कि हमने कहा कि चीजों को नया रखें, फ्रेश रखें, नवीन रखें। तो अगर मैं चीजों को वैसे ही कर रही हूँ जैसे मैं करती आ रही हूँ, तो बोर हो जाऊंगी। तो ऐसा मैं दिन प्रतिदिन क्या कर रही हूँ जो मुझे एनर्जाइज्ड रख रहा है, जो मुझे आगे बढ़ा रहा है, मैं क्या सीख रही हूँ। जब हम सीखते नहीं तो हम नुकसान करते हैं, तो हम बहुत ही ढीले पड़ जाते हैं। तो मन की शक्ति और मन को फ्रेश रखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अटलता की यात्रा में। मुझे यह देखने की जरूरत है कि मैं अपनी मन की स्थिति में कितनी स्वस्थ हूँ। और फाइनली मेरी आध्यात्मिक स्थिति, कि मेरा अपने प्रति क्या संबंध है, मेरा परमात्मा के साथ क्या संबंध है। अगर ये दो क्षेत्र मेरे जीवन के शक्तिशाली हैं, तो मैं अपने जीवन में अटलता से आगे बढ़ती रह सकती हूँ। अगर मैं इतना समय नहीं लेती कि ये अपनी शक्ति और ये जो संबंध है उसको और अच्छा बनाऊं, तो मुझ में वह शक्ति, वह फ्यूल, वो स्टैमिना नहीं होगा आगे बढ़ते रहने का। आज की मॉर्निंग क्लास में एक लाइन थी, वह बहुत गहरी थी, कि आप योग करते हैं या योगी जीवन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी कभी मैं परमात्मा के साथ जुड़ने का अभ्यास करती हूँ, लेकिन कि मैं वह संबंध कैसे निभाती हूँ, ताकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूं तो मैं एक गहरी आध्यात्म शक्ति से आगे बढ़ूं। तो हम अटलता के बारे में हमने बात की, तो हमने 6 भागों को हाईलाइट किया। पहला कि अपने जीवन का चित्र बनाना, अपना विजन, अपना लक्ष्य बनाना कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। दूसरा कि क्या मैं जानती हूँ कि क्या मैं चाहती हूँ। और तीसरा कि कहाँ जाना चाहती हूँ, वो उस रास्ते को जानना। और मैं उस एनर्जी को बनाए कैसे रख रही हूँ। हमने आत्मिक गुणों की बात की, शांति, प्रेम, अपनी शक्ति,
और खुशी। चौथा भाग कि अटलता के लिए रेगुलरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रेगुलरिटी में उसको फ्रेश रखना, नयापन लाना और क्रिएटिव रखना। अगर नवीनता, फ्रेशनेस या क्रिएटिविटी नहीं, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बोर हो जाएंगे और छोड़ देंगे कुछ करना। पांचवा भाग कि मैं कितनी आगे बढ़ रही हूँ। अगर मेरे अनुभव नहीं बढ़ रहे तो उत्साह नहीं होगा, अनुभव से ही उत्साह मिलता रहेगा। अगर मेरे अनुभव में मैं बढ़ नहीं रही तो उत्साह भी रुक जाएगा, और जब उत्साह रुकेगा तो फिर अटलता नहीं रह सकती। छठे भाग में हमने देखा जो चीजें हमें भटकाती हैं वह इसलिए होता है जब मैं स्वमान में नहीं रहती, जब मैं स्वराज्य अधिकारी नहीं रहती, या मैं समस्याओं में उलझ जाती हूँ बजाय कि समाधान के, और कितना समय लेती हूँ परिवर्तन करने में। अंत में इसको कंक्लूड करने के लिए सातवां भाग है कि चार भागों में, चार लेवल्स पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें: फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। तो हम इससे जीवन में आगे बढ़ते रह सकते हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि इस टॉपिक से मुझे बहुत प्यार है। कैसा टाइम चल रहा है मनोज भाई? हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। तो आपने अपने आप ही उसको समरी में दे दिया, तो ऐसा देखने में लगा कि ये टॉपिक आपके दिल के भी बहुत करीब है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कोई अगर हमें बुली करता है, अच्छे से ट्रीट नहीं करता, तो मैं कैसे अटल रहूं और उससे कैसे निपटूं? जो मैंने पाया है अपने लिए कि जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो समय रहते बहुत मुश्किलें पैदा करेंगे आपको अटल रखने में। आप वहां रुक ना जाएं। पहले पहले जो कोई आपको बुली कर रहा है, अपने मन में उनको शक्ति ना दें कि वह बुली है, कि वह मुझे नुकसान कर रहे हैं। यह सोच के ही हम उनको शक्ति दे रहे हैं। यह रियलाइज करें कि अगर किसी ने आपके लिए मुश्किल बनाई है अटल रहने में, लेकिन अगर आपको अपने आप के प्रति स्वमान है तो आप रुकेंगे नहीं। ऐसा समझें कि जैसे एनर्जी बह रही है और उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई है। तो जीवन में चीजें होंगी, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को और सशक्त ना बनाएं, उसको और एनर्जी ना दें। अपने मन में अगर मैंने सोच लिया है कि वे बुली हैं, मुझे नुकसान कर रहे हैं, तो मतलब मैंने उनको और शक्ति दे दी है। अगर कुछ होता है तो अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं उन्हें बदल नहीं पाऊंगी, तो अपने आप को मैं कैसे बचाऊं, या कुछ मैं क्या अलग कर सकती हूँ इस चीज से निपटने के लिए। एक समय था जब दूसरे लोग मुझे ऑर्डर से बताते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दादी जान के मुझे कहा कि उन्हें डिसरिस्पेक्ट मत करो, उन्हें भी रिगार्ड दो, लेकिन अपने मूल्यों के प्रति भी ना हिलो। तो इतने सालों के बाद मैं यहाँ हूँ और उपलब्धियां पाई हैं। तो ये जो कमजोर एनर्जी है, डराने वाली एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, इनको और शक्ति ना दें। मैं जानती हूँ कि ये बहुत रियल एग्जाम्पल है,
लेकिन हमें जानना है कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है इसको। आपने बहुत बात की कि क्या मेरे मूल्य हैं, क्या जीवन का लक्ष्य है। तो पूछ रहे हैं कि कैसे जाने कि मेरे होने का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बहुत कई बारी मैं ये क्वेश्चन देखती हूँ, क्योंकि जब लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो ये प्रश्न उठता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हम इस कई बार लोग सोचते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो ये सोचते हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, ऐसा क्या करूं। लेकिन मैंने बहुत लंबे समय से ये देखा है कि क्या बनना है। अगर आपके मूल्य है कि आप क्या बनेंगे, तो जो जीवन का ड्रामा है वो अपने आप बदलेगा। जो आपका सच्चा लक्ष्य है वो अपने आप सामने आएगा। मैं आपको बहुत रियल एग्जांपल देती हूँ अपने जीवन से। बहुत सालों पहले मैं स्कूल टीचर हुआ करती थी। एक स्कूल में पढ़ाती थी जहाँ मूल्य के रूप में बहुत कमी मैं देखती थी, लेकिन गुणों का महत्व मेरे जीवन में बहुत था। मैं चाहती थी कि गुण जो है वे बहुत लोगों को जगाएं। तो मैं अपने मूल्यों, अपने गुणों के प्रति खड़ी रही। मैं उन्हें जीवन दान देती रही। जितना देर मैं पढ़ा रही थी, मुझे एक बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। किसी ने कहा, आप एक क्लास के प्रति डिफरेंस ला रहे हैं, क्या आपको कैसा लगेगा कि मैं आपको अगर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं कि आप बहुत बहुत और स्कूलों में भी ऐसा करा सकें। और अब मुझे याद है कि 7 सालों तक मैंने यह काम किया एक कंपनी के माध्यम से, जिन्होंने मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रोल में लिया। और मैं मूल्यों का जो काम है, गुणों का काम है, मैं बहुतों के जीवन तक लेकर गई। अगर आज भी देखूं तो जो आदान प्रदान मेरे जीवन में हुआ है वह शक्तियों का हुआ है, मूल्यों गुणों का हुआ है, बढ़ावे का हुआ है। बहुत स्पष्ट रहे कि आपको बनना क्या है इन योर बीइंग, तो वह अपने आप खुलेगा। अगर आपको यह नहीं पता कि आपके मूल्य क्या हैं, किन मूल्यों पे आप खड़े होते हैं, जैसे कि मैं चाहती थी कि मेरा जीवन शांत रहे, महत्वपूर्ण रहे, केवल टीचर ही बन के अपना काम करूं ये नहीं चाहती थी मैं। एक रूटीन की तरह चलता रहे ये नहीं चाहती थी। मेरा जीवन का लक्ष्य था मैं जीवन को बदल सकूं इस तरीके से जैसे परमात्मा ने मेरे जीवन को बदला। तो मुझे बस बनना है। जैसे होगा वह अपने आप खुलता रहेगा पैकेजेस में। बस मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाऊं और दूसरों के जीवन में भी। तो जैसे कहते हैं स्टार्ट बीइंग, मतलब आप होना शुरू कर दें और अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा। एक चीज आपने और कही अटलता के बारे में। जब हम स्वास्थ्य को डिस्क्राइब करते हैं, तो जब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल के लेवल पे भी स्वास्थ्य हो, ये भाई फिजिकल लेवल के स्वास्थ्य की अटलता के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ, मैं इसको हैबिट कैसे बनाऊं, 21 दिन बनाऊं, 54 दिन करके बनाऊं, 100 दिन करके बनाऊं, कितने दिन चाहिए इसको एक रेगुलर हैबिट बनाने के लिए। धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि इससे मेरी भी मदद होगी, क्योंकि मेरे भी जीवन का ये क्षेत्र है जिसमें मुझे अभी अटल होना है।
मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं शुरुआत करती हूँ, मैं कभी इसको छोड़ती नहीं। लेकिन मुझे भी अपनी रुकावटों के ऊपर काम करना है ताकि मैं अटल रह सकूं। तो जिस भी भाई ने ये पूछा है, जब आपको मिल जाए कि आपके लिए क्या आपको मदद करता है, मुझे भी बताएं। मैं भी इससे आगे बढ़ पाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक लक्ष्य रखना, मैं पहचानती हूँ गुणों को, लेकिन ये आंसर मैं आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये मैं पूरी तरह से खुद भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। तो शायद वो भाई ही हमें जवाब दे पाए 21 दिनों के बाद। अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। वे कह रहे हैं कि मैं बहुत सफल हूँ लेकिन मैं अटल नहीं हूँ। मैं बहुत लेजी हो जाता हूँ। तो ये अटलता के बारे में क्या है? तो कंसिस्टेंसी आप क्या पा रहे हैं उसमें नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप कैसे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। बहुत लोग बहुत कुछ पा लेते हैं लेकिन वे खुश नहीं रहते। बहुत समय लोग वे कर लेते हैं जो करना चाहते हैं क्योंकि एक लेवल पे उन्होंने कुछ पाया तो है, लेकिन दूसरे लेवल पे उनको एक खालीपन महसूस होता है। कई बार हम जज करते हैं अपने मूल्यों को, अपनी सफलता को एक लेवल पे, लेकिन जो जीवन के दूसरे भाग हैं जैसे कि अपनी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल स्वास्थ्य, अगर वह नहीं बढ़ रहे साथ साथ, तो केवल समय की बात है कि ये सामने आ जाएंगे, फिर आपको इन पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं जानती थी किसी को जो बहुत अच्छे से उनके उनका जीवन बहुत इजी रहा, सरल रहा, और वे सफल भी रहे। उन्होंने मुझे कहा कि ये हार्ड वर्क जो क्या है वो किस बारे में है, लेकिन उनमें उनमें एक रेजिलियंस नहीं थी। अगर कोई परिस्थिति आ जाती थी, मुश्किल आ जाती थी, वे उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं फील करते थे। तो मुझे जीवन के हर हर क्षेत्र में प्रिपेयर्ड रहना है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जीवन का ये क्षेत्र ठीक है, लेकिन जो मेरे जीवन के चारों क्षेत्र हैं वह ठीक चलते रहने चाहिए, ताकि तभी कभी लाइफ में कुछ मुश्किल आए तो मेरे पास स्टैमिना हो कि मैं उस चीज को रिस्पॉन्ड कर पाऊं। एक और यूनिक सवाल है, लंबा है। आप परिस्थितियों से कैसे डील करती हैं जहां लोग वो दे रहे हैं जो आपको चाहिए नहीं, उनको लग रहा है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो बहुत उसको दबाव डाल रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये पुण्य का काम है। क्या वो मुझसे कुछ चाह रहे हैं? हमारे जीवन में बहुत वैरायटी लोग होंगे जिन्हें लगेगा कि वह जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। हमें ये जानना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो इसका मतलब ये नहीं हमें हम उनको रूड बिहेव करें या गलत बिहेव करें क्योंकि वे ये सोचते हैं कि उन्हें पता है मेरे लिए क्या अच्छा है। लेकिन मैं इस तरीके से काम कर पाऊं जहां मैं अपने आप को स्पष्टता से बता सकूं कि मैं कौन हूं। तो समय रहते लोगों को लगेगा अगर मैं अटल हूं अपने होने के प्रति, कि मैं कैसी हूं, मैं अपने बर्ताव के प्रति अटल हूँ, समय के प्रति अटल हूँ, कुछ मैं किस तरीके से जीती हूँ उसके प्रति अटल हूँ, तो उनको वो मैसेज जाएगा। फिर समय रहते वह लोग रुक जाएंगे जो वो करते थे पहले। हम उन्हें रोक नहीं सकते कि वो चेंज हो जाए। हम जान लें कि हम कौन हैं बड़ी स्पष्टता से, तो हमारा जीवन उन्हें मैसेज देगा।
फिर उन्हें कभी लगेगा उन्हें कि वो आपके लिए केयर करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। कई बार आपको चीजें देना चाहते हैं कि उनको लगता है कि उनके साथ आपका संबंध बढ़ाने में वो चीज मदद करेगी, तो शायद उनको अटेंशन चाहिए। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो उनको निग्लेक्टेड भी फील नहीं होगा कि हम उन्हें हटा रहे हैं अपने जीवन से। लेकिन बहुत ही शक्तिशाली तरीके से उनको स्पष्ट रहेगा कि उन्हें कितना करना है। बस हमें उनको ऑफेंड नहीं करना। जैसे कि महाकुंभ चल रहा है भारत में। जो बड़ा कुंभ मेला है बहुत सालों बाद होता है, और छोटा कुंभ मेला होता है। कोई पूछ रहे हैं कि गंगा में मैं गोता लगाने जाना चाहूंगा, तो क्या मैं फिजिकल लेवल पे अटलता बढ़ा सकता हूँ? तो पूछ रही है इसका मतलब कि स्टैमिना बढ़ाने के लिए। जैसे कि अटलता के हमने 4 लेवल किए, तो वो कह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक भाग है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उसके उसके बदलाव में वो पूछ रहे हैं, उसके बजाय पूछ रहे हैं कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बजाय क्या मैं गंगा में गोता लगा सकता हूँ? तो हम आध्यात्मिक बीइंग्स हैं, हम लिविंग बीइंग्स हैं। अगर मैं कोई बदलाव लाना चाहता हूँ, अगर आप गंगा तक जाना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव हो। वो आपको उत्साह में ला दे, आपको इंस्पायर करे आगे बढ़ने में। लेकिन जीवन के हर चारों क्षेत्र में एक सपोर्ट चाहिए। तो हमने इन चारों लेवल में आगे बढ़ना है। इसमें कोई गलत नहीं है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, बहुत करते भी हैं। बस यही याद रखें कि जीवन बहुत कुछ बड़े पैमाने पे है, केवल एक लेवल पे नहीं है। तो आपको अगर अटलता की गहराई में जाना है, अपने आप से पूछना होगा कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है। एक आखिरी सवाल है आपके अनुभव को जानने के लिए, दादियों के साथ जो हमारे संस्था के सीनियर रहे हैं, कुछ ऐसा अनुभव किसी सीनियर दादी के साथ, शायद दादी जान की या कोई और, जहां उन्होंने अटलता दिखाई हो आध्यात्मिक लेवल पर। मैं अपनी यात्रा दादी जानकी के साथ का अनुभव शेयर करूंगी। एक बहुत ही सुंदर शब्द है कंसिस्टेंसी के लिए, अटलता के लिए। दादी जानकी ने मेरे जीवन में बहुत इन्वेस्ट किया है, क्योंकि वह विश्वास रखती थी। वह देखती थी कि मैं कौन हूँ। चाहे मैंने शुरुआत में नहीं पहचाना था कि मुझे ऐसी सपोर्ट, ऐसी मदद मिल रही है उनसे अपने आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जैसे जैसे लाइफ मेरे सामने खुली, अभी भी इतने सालों बाद, दादी ने चाहे अपनी तन से छुट्टी ले ली है, इतने सालों बाद भी मुझे लगता है कि उनकी जो कंसिस्टेंट शुभ कामना थी, जो अटल शुभ कामना, उनका विश्वास था मेरे प्रति, वह मुझे करेज देता है, हिम्मत देता है आगे बढ़ते रहने के लिए। उन्होंने मुझे कभी गिव अप नहीं किया, मुझे कभी छोड़ा नहीं, चाहे मैंने अपने आप को नहीं पहचाना था तब। कुछ चीजें मैं जब याद करती हूँ, उनसे बातचीत करते हुए अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि उनके साथ बातचीत हुई। एक किताब भी मैंने लिखी उस इन कॉन्वर्सेशंस को कैप्चर करने के लिए। वह मेरा भविष्य देख रही थी, वह मेरे भविष्य को सपोर्ट कर रही थी। तो अटलता शब्द अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखूं, वह पूरी यात्रा है।
कोई आप में इन्वेस्ट कर रहा है, आप में विश्वास कर रहा है आपको आगे बढ़ाने के लिए। अब मैं इस क्लॉडिया बहन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वे धन्यवाद व्यक्त करें। एक शब्द बहुत अच्छा लगा आपने कहा। मैं एक टीम का पार्ट थी जो गरीब बच्चों को सिखाते थे वैल्यूज का महत्व। जैसे आपने कहा कि ये हमारे जीवन का ही पार्ट है, कि ये मूल्य के प्रति ही, मूल्यों पे ही हमारा जीवन खड़ा है। क्योंकि आप उसमें गुण देखती हैं, इस प्रोग्राम में भी आपने आपने कोई महत्व देखा तो आप हमारे साथ जुड़ी जुड़ी। अटल रहने के लिए आपने कहा कि हमें आत्मा के निजी गुणों को देखना है। वह हमें आगे बढ़ाने में मदद करेंगी और अटल बनाने में मदद करेंगी। जैसे दादी जानकी ने आपको कहा कि दिल शिकस्त ना हो। मैं देखती हूँ कि कई लोग बहुत जल्दी दिल शिकस्त हो जाते हैं, उत्साह खो देते हैं। लेकिन हमें यही देखना है कि जीवन आगे बढ़ रहा है और हमें चलते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ मधुबन में मिलूंगी और फिर भी कभी मिलूंगी। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। सिस्टर अनु अभी अनाउंसमेंट बताएंगी और फोटोग्राफ भी लेंगी। धन्यवाद बहुत बहुत दीप्ति बहन। आपने हमें बहुत अच्छे भागों में समझाया अटल कैसे रहना है। ऐसे शुरुआत करते हुए कि अपने जीवन का चित्र बनाना है और उस तक चलते रहना है। मैं आशा करती हूँ कि सभी ने इससे बहुत बेनिफिट लिया होगा और वापस आके भी इस सेशन को सुन के और बेनिफिट लेंगे। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अगले हफ्ते वर्कशॉप रहती है उसी गुण पे, उसी वैल्यू पे। तो अगले हफ्ते भी होगी। पहला घंटा एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइजेस होंगी, दूसरे घंटे एक टॉक और मेडिटेशन होंगी। सिस्टर मारा गोम्स पोर्चुगल से हैं। पहले भी वो इस श्रृंखला में आकर उन्होंने लेक्चर दिया था। और हमारे साथ जरूर जुड़ें। शनिवार 25 जनवरी, 2 घंटे का सेशन। वेस्ट कोस्ट का टाइम 6:30 बजे। और उससे अगले हफ्ते जो अगला एपिसोड होगा वो एक आखिरी एपिसोड होगा इस श्रृंखला का। वह होगा पालना पे, सस्टेनेंस। वह बहुत ही सशक्त करने वाली ये एक श्रृंखला थी। हमने कितना कुछ पाया है सीनियर राजयोगियों से, और हमने प्रैक्टिकली भी कितनी एडवाइस ली है। अपने लिए मैं बता भी नहीं सकती कि ये कैसी एक बहुत ही अद्भुत यात्रा रही है। लेकिन इसी के साथ हम इसको समाप्त भी करेंगे। हमारे साथ जयंती दीदी होंगी, वह बहुत सीनियर हैं, एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं और यूरोपियन डायरेक्टर हैं ब्रह्मा कुमारीज की। यह संडे 2 फरवरी 2025 को होगी। जैसे आज 7 बजे वैसे ही वेस्ट कोस्ट टाइम और 8:30 बजे भारत के समय पर। और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं। आज का सेशन और बाकी सब वीडियोस भी इन यूट्यूब चैनल्स पे और प्लेलिस्ट्स पे मिल जाएंगे, आप नोट कर सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बहुत वंडरफुल अनाउंसमेंट है कि एक हम पुस्तक भी तैयार कर रहे हैं, जो ये बहुत अद्भुत शेयरिंग्स रही हैं सीनियर्स की। और हम आपको इसके बारे में और बताएंगे।
आखिरी एपिसोड्स में। तो अभी सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, फोटो के लिए। धन्यवाद। अभी हम मेडिटेशन एक्सपीरियंस में जाएंगे। अगर वीडियो ऑन रख सकते हैं तो दीदी से हमें बहुत पावरफुल दृष्टि से हम लाभ ले सकते हैं। इस क्षण में जो स्थिरता है, मैं उसमें अपने अंदर के मूल्यों को जगाती हूँ। मैं आत्मा को जगाती हूँ और मेरे मन की स्पष्टता से मैं अपना भविष्य देखती हूँ। मैं उस भविष्य की ओर जाती हूँ, पहचान कर और बहुत प्रेम से। मैं अटल रहती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और बहुत ही अद्भुत शेयरिंग रही। धन्यवाद। ओम शांति। सभी का बहुत धन्यवाद। फिर से हम जुड़ेंगे।